Hello, my dear students. Good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine. And after summer vacation, we all are here. So I know you all are enjoying very well your summer vacation, right? And you are doing your study very well, right? आप सबने अच्छे से पढ़ाई भी किया होगा and enjoy भी किया होगा अपना summer vacation, right? So my dear student, today I am going to revise your chapter number 1 and 2. जस्ट बिकॉज कि समर वेकेशन था, आप लोग घर पे थे, इट्स मे बी थोड़ी बहुत अगर कम भी पढ़ाई हुई होगी, जो थोड़ा सा ब्रेक हमें मिला था उस ब्रेक को अब साइड करते हुए हम कंटिन्यू स्टडी अब शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छे से अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेना है, राइट? सो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का रिवीजन अच्छे से करना है एंड उसके बाद चैप्टर 3, 4, 5 एंड कंटिन्यू हम अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, ओपन योर बुक एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 1. पहले चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, फिर चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे एंड आफ्टर दैट चैप्टर 3 का भी रिवीजन, नॉट रिवीजन, कुछ उसमें जो हमें ओवरऑल पढ़ना है मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगी. ओके, ताकि हम कंटिन्यू हो सके, जो हमारा चैप्टर्स है वो डिसकंटिन्यू ना हो, इसलिए पहले 1, 2 एंड देन आगे हम पढ़ाई करेंगे. ओके, सो take your book and now open chapter number 1. In chapter number 1 we will already discuss about needs of computer. हम लोग needs of computer के बारे में पढ़ लिया है. कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे होते हैं, वो सब आपने डायग्राम्स वगैरह सब कुछ बना लिया है. उसके जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं, CPU, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, इसके बारे में भी हम थोड़े बहुत जानते हैं. तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, नीड्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की ज़रूरत मीन्स हमारे लाइफ में उसकी ज़रूरत क्या है एंड कैसे उसको हम कंप्यूटर में कन्वर्ट किए. मीन्स पहले कैसे हम लोग काउंट करते थे, कैलकुलेशन को सॉल्व करने का ज़रूरत हुआ तो किस तरह से हमने कैलकुलेशन अपना ईजिली वे में करना शुरू किया एंड किस किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, है ना, किस किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ. तो our first topic is how people counted in olden day. किस तरह से लोग पुराने समय में काउंट किया करते थे. ओके, in olden days people did not have a computers to count. Let us see how they count. क्या बोल रहा है कि जो पुराने समय के जो लोग थे उन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं था कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, तो चलो हम देखते हैं कि वो कैसे काउंट करते थे. ओके, तो olden time early man used stone, pebbles and bones to count. तो पुराने समय में जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो किससे काउंट करते थे, यूज़ करते थे स्टोन, कंकड़, जो पत्थर होता है, कंकड़ होता है, या बोन्स जो होते हैं, उन सब से वो काउंटिंग करने की कोशिश करते थे और अपने जो कैलकुलेशन होते थे उसको वो सॉल्व करते थे. बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था काउंटिंग करना, बट स्टिल वो लोग वैसे ही काउंट करते थे. क्या यूज़ करते थे, स्टोन, पेबल एंड बोन्स. ठीक है, देन केम एबेकस, उसके बाद एबेकस आया. ओके, द चाइनीज मेड द एबेकस टू काउंट बाय मूविंग बीट्स अप एंड डाउन. तो आप, मैं जहाँ पे रीड कर रही हूँ उसके जस्ट बगल में एक इमेज बना हुआ है, वो है एबेकस का. ठीक है, एबेकस दिखता कैसा था, जस्ट लाइक. ओके, तो ये क्या है, एक चाइनीज़ था जिसने ये एबेकस बनाया था. वो क्या था, वो काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते थे, उसमें बीट्स होते थे, उस बीट्स को मूव कराते थे अप एंड डाउन वे में, उसको मूव करा के और अपना काउंटिंग कंप्लीट करते. मीन्स उससे थोड़ा सा इजी एबेकस की आने पे हुआ था. ओके, अब बोल रहा है हाउ डू वी काउंट नाउ. अब हम कैसे अभी के टाइम में काउंट करते हैं. ठीक है, nowadays we use calculator and computer for counting. तो अभी के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम काउंटिंग के लिए, एंड वो बहुत ही इजी होता है हमारे लिए. ठीक है, वी यूज़ कैलकुलेटर. तो पहले कैलकुलेटर के बारे में जानते हैं कि किस तरह से यूज़ करते हैं. सो कैलकुलेटर हेल्प अस टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नंबर क्विकली एंड ईजली.
क्या बोल रहा है कि जो कैलकुलेटर होता है वो हमें ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में एंड डिवीज़न करने में हेल्प करता है। कैलकुलेटर के हेल्प से हम बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम को, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, काउंटिंग करना होता है जो भी, तो वो इस कैलकुलेटर के हेल्प से हम क्विकली एंड ईजिली कर लेते हैं, मीन्स जल्दी से और आसानी से करते हैं। ओके, वी यूज़ कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हेल्प अस टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिविजन नंबर। कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट सारे वही काम करते हैं जो कैलकुलेटर कर लेता है, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ऑल्सो। दे ऑल्सो हेल्प अस टू वर्क विथ वर्ड्स एंड पिक्चर। जो कंप्यूटर है वो और भी हेल्प करता है वर्ड्स एंड पिक्चर्स के रूप में भी कंप्यूटर का हेल्प हमें मिलता है, कंप्यूटर से हमें हेल्प मिलता है। जो कि कैलकुलेटर में क्या होता है, सिर्फ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सम होता है उसको हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, बट हम कोई वर्ड्स एंड पिक्चर्स उसके हेल्प से नहीं कर सकते। बट इन कंप्यूटर वी कैन डू दिस वर्क, मीन्स हम वर्ड्स लाइक अल्फ़ाबेट्स, टाइपिंग वगैरह हुआ, ये सारा वर्क कर सकते हैं। उसमें पिक्चर्स होते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, तो ये सारे काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, बट नॉट इन कैलकुलेटर। ओके, कंप्यूटर आर मशीन, जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है। Machines are man-made things which help us to do our work quickly and easily. Computer is also a machine as it too makes our work quick and easy to do. तो क्या बोल रहा है, कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, ठीक है। मशीन्स क्या है, मशीन आर मैन मेड थिंग, मशीन जो है वो मैन मेड थिंग है जो इंसानों ने बनाया है, उसके हेल्प से हम अपने किसी भी काम को क्विकली एंड ईजिली कर लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर भी एक तरह का मशीन है जिसके हेल्प से हम अपना काम क्विकली एंड ईजिली करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेज दिया है, जस्ट लाइक सिविंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर सिस्टम। ओके, नोट में दिया है, मशीन सच एज सिविंग मशीन दैट कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन आर कॉल्ड नॉन ऑटोमेटिक मशीन। मीन्स वैसा मशीन जो जस्ट लाइक सिविंग मशीन जो कि अपना काम खुद से नहीं करता है, हम उस पर कोई जो काम करना होगा तो हमें वो अपने आप नहीं करता है, उसको हम नॉन ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। एंड जो रेफ्रिजरेटर है एंड कंप्यूटर है वो जो है वो वर्क ऑटोमेटिकली करता है, मीन्स वो खुद से अपना वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट भी बनाने होंगे कौन से नॉन ऑटोमेटिक मशीन है एंड कौन से ऑटोमेटिक मशीन है, तो आप वो अभी रफ कॉपी में बना के और आप मुझे वो सेंड करोगे। ओके, कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, येस वी नो वेरी वेल, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक मशीन, दे वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑटोमेटिक मशीन है एंड वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो यहाँ पे दिया है व्हाट मेक्स कंप्यूटर वेरी यूजफुल, ठीक है। वी यूज़ कंप्यूटर मोर देन एनी अदर डिवाइस नाउअडे, अभी के टाइम में हम लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ करते हैं अलग अलग कामों के लिए। यहाँ पे आपके पॉइंट्स बने हुए हैं, यू कैन सी वेरी वेल। कंप्यूटर वर्क ऑन आवर कमांड, जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है हमारी कमांड से, मीन्स हमें ऑर्डर देना होता है, बताना होता है कि हमें क्या वर्क कराना है, ठीक है। तो वी हैव टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, हमें बताना है कि कंप्यूटर को क्या करना है। जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो खुद से नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑर्डर और अ कमांड फ्रॉम अस, ये कोई काम नहीं कर सकता जब तक हम इसको कोई कमांड नहीं दे, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ऑर्डर नहीं दे, तब तक कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर ऑलवेज डू व्हाट वी टेल देम टू डू, कंप्यूटर वही हमेशा वही करता है जो हम उसको बताते हैं करने के लिए, राइट। वी हैव टू गिव ऑर्डर और कमांड टू द कंप्यूटर, हम लोग ऑर्डर एंड कमांड देते हैं कंप्यूटर को। Computer help us to do many things. Next topic, next point is computers help us to do many things. बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर जो है वो हमारा हेल्प करता है। कंप्यूटर हेल्प us to count and do calculation. Yes, कंप्यूटर जो है वो हेल्प करता है काउंट में एंड कोई भी कैलकुलेशन करने में। कंप्यूटर हेल्प us to draw. Obviously हम लोग कंप्यूटर पे ड्राइंग भी बनाते हैं, राइट। कंप्यूटर हेल्प us to listen to music. म्यूज़िक सुनने में भी कंप्यूटर का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। एंड कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प इन स्टडी,
एंड कंप्यूटर का हेल्प जो है वो हम स्टडी में भी ले सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। नाउ कॉल अप पॉइंट्स यू कैन सी इन ब्लू बॉक्स, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे हमें अपने माइंड में फिट करना होता है कि येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट्स। ओके, तो क्या दिया है, अर्ली मैन यूज्ड स्टोन पेबल बोन्स। अर्ली मैन जो थे वो यूज़ करते थे स्टोन पेबल्स उन बोन्स का यूज़ करके अपना कैलकुलेशन क्या करते थे। द चाइनीज़ मेड द एबुकस, एबुकस किसने बनाया था, यू कैन से द चाइनीज़ मेड अ एबुकस, राइट। वी यूज़ कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर नाउ अ डे, हम लोग अभी के टाइम में क्या यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि पहले के टाइम में नहीं था। कंप्यूटर आर फास्ट एंड करेक्ट, जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है एंड 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जस्ट लाइक हमारी ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट वर्क करता है एंड करेक्ट आंसर हमेशा देता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसका करेक्ट आंसर वो प्रोवाइड कराता है। ओके, कंप्यूटर वर्क ऑन कमांड, यस कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है कमांड्स पे, अगर हम लोग उसको कमांड नहीं देंगे, उसे ऑर्डर नहीं देंगे, देन वो कोई वर्क नहीं करेगा। ओके, सो इन फर्स्ट चैप्टर हमने ये सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है एंड यू नो वेरी वेल टुडे इज़ योर रिविजन क्लास, सो आप लोग ये अच्छे से समझ चुके हैं। एंड नाउ आई डोंट थिंक सो कि इसमें अब चैप्टर 1 में आपको एक भी पॉइंट ऐसा है जो कि नहीं समझ में आया है। ओके, एंड इस चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लियर कर लेने हैं। एंड अभी जो है चैप्टर 1 से आपको एक रफ कॉपी में लिस्ट बना के मुझे सेंड करना है ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक मशीन का। ओके, in rough copy, not in fair copy. Okay, now the second chapter is different computers. इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट अगेन रिवाइज दिस चैप्टर। मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर है जो बहुत ही पॉपुलर है एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर पीसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर। जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी बोलते हैं एंड वो आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर है। मल्टीपर्पज़ मीन्स एक साथ बहुत सारा वर्क परफॉर्म करने वाला कंप्यूटर। देयर आर टू मॉडल ऑफ पीसीज कॉल्ड डेस्कटॉप एंड मिनी टावर। यू कैन सी द पिक्चर, डेस्कटॉप मॉडल एंड मिनी टावर मॉडल का पिक्चर्स देख सकते हो, आपके बुक में है। द मिनी टावर मॉडल इज़ द लेटेस्ट वन। Okay, the PC is also known as Pentium or P4 depending on its main components. जो पर्सनल कंप्यूटर है वो उसको हम PC and Pentium P4 भी बोलते हैं। Types of computer. So you can see the picture. The first one is personal computer. You can see PC in short form. Second one is Macintosh. You can see Mac in short form. Third one is laptop model and the fourth one is super computer. Now next point is some hidden computer. अब उस कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है जो छुपा हुआ है। hidden it means जो छुपा हुआ है कंप्यूटर, बट हम उसका यूज़ तो करते हैं बट हम देख नहीं पाते उसको। just like there are some hidden computers viewed within some machines. कुछ ऐसे machines हैं जिसके अंदर वो hidden computer लगा होता है, just like eye testing machine, ATM machine. The full form of ATM is automatic teller machine and this is a robot. यहाँ पे एक robot दिख रहा है, वो भी एक तरह का उसके अंदर hidden computer रहता है। Okay, robot has a computer in place of the brain. Now types of monitor. अब हम types of monitor देख लेते हैं कि कितने types के monitor होते हैं। There are 4 main types of monitor. First one is monochrome monitor, second one is color monitor, third one is LCD monitor and the fourth one is LED monitor. The full form of LCD is liquid crystal display. Okay, now the next one is type of printer. There are 3 main types of printer, you know very well. First one is dot matrix printer, second is inkjet printer and the third one is laser printer.
इन दिस चैप्टर हमें पता चला है कि मल्टीपर्पज़ एंड मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर कौन है, तो पर्सनल कंप्यूटर, इन शॉर्ट यू कैन से PCs, okay? And types of computer, some hidden computers and types of monitor and types of printer. इतने सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में जाना है. Now you can see call out points. It's a very important point. First one is personal computer. It's the most popular and multi-purpose computer. Yes, the two model of PC is called desktop and mini tower. Robot has a computer in place of its brain, and LCD stand for liquid crystal display. इसमें मैंने कुछ some important questions कराए हैं जो आपकी बुक्स में questions नहीं है, बट मैंने जो questions कराए हैं it's very important, तो आपको वो questions अच्छे से learn कर लेने हैं. Okay, so I hope आपको chapter 1 and 2 में कोई issues नहीं है. Now come to the next chapter, chapter number 3. But today I'm not going to explain whole chapter. चैप्टर को मैं पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ये नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे. बट इन दिस क्लास यू हैव टू रीड दिस चैप्टर. इस चैप्टर में ओवरऑल देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है. यूजेस ऑफ कंप्यूटर. ठीक, ओके. इन थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना होंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. ओके, सो मैंने जो आपको वर्क दिया है वो आप रफ कॉपी में करके मुझे सेंड करोगे. एंड आफ्टर दैट रीड चैप्टर नंबर 3 एंड मेक अ वीडियो एंड देन सेंड मी. ओके, सो बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स.